प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम्। हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बाबा शांतानंद प्रशांत योगाश्रम हरिद्वार में उपस्थित हैं। आज 15 जून सन 2026 ईस्वी को ज्येष्ठ अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति अर्थात समापन दिवस सोम अमावस्या की तिथि है। इस पावन अवसर पर गंगा स्नान, दान और चंद्रमा पर ध्यान के साथ साथ सेवा साधना से मनस शुद्धि और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में इस प्रकार से वर्णित है। इस पूरे ज्येष्ठ अधिक मास में हम शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के साधक लोगों ने सर्वप्रथम गुरुदेव की 78वीं जन्म जयंती सत्संग का संपादन किया। उसके साथ साथ गर्मी साधना का अभ्यास हुआ और सत्संग सत्र में सूर्योपासना की योग विधि पर विचार किया गया। इस ज्येष्ठ अधिक मास के अंतर्गत 7 दिनों का 3 स्वाध्याय सत्र लिया गया और इसके साथ साथ ग्रीष्म अवकाश यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी में संपन्न किया गया। आज सोमवती अमावस्या को इस पुरुषोत्तम मास के पूर्णाहुति के अवसर पर हम सभी लोग हरिद्वार आश्रम में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक
सत्संग सत्र में सर्वप्रथम अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना का संपादन किया। अब हम सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास के पूर्णाहुति के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग के नाम से बतलाया गया है, इस पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का सर्वप्रथम पाठ करने जा रहे हैं। और इसके बाद इस पुरुषोत्तम योग नामा जो यह 15वां अध्याय है, इसका हिंदी अनुवाद सहित पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके च रक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अब हम सभी लोग इस पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण और इसके बाद उसका हिंदी अनुवाद का पाठ करें। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। यह संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए।
निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद्भगवद्गीता जी जो ब्रह्म विद्या उपनिषद एवं योग शास्त्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इसका पारायण संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, सद्गुरुम तम नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। अपराह्नकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े
तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, अभी हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता से पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का पाठ का श्रवण किया। इसमें भगवान ने जो मूल रूप से बातें बतलाई है, संक्षेप से सारांश रूप में उसको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अभी कुछ देर पहले आप सभी लोगों ने सुना यह जो पुरुषोत्तम मास है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिक मास के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी जो 12 महीने होते हैं, तो इस 12 महीने के प्रत्येक मास के एक एक अधिपति देवता नियुक्त किए गए हैं परमात्मा के द्वारा। लेकिन जो अधिक मास है, जो प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात ये उपस्थित होता है, तो इस अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता स्वयं परमात्मा पुरुषोत्तम होते हैं। इसीलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि इस पुरुषोत्तम मास में जो साधक कर्मकांड के स्तर से दान पुण्य का कर्म करता है, जो उपासक उपासना करता है, स्वाध्याय करता है, और जो मुमुक्षु जन ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति के निमित्त ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में किए गए अनुष्ठान का जो फल बतलाया गया है शास्त्रों में, वो अक्षय फल की प्राप्ति के रूप में बतलाया गया है। अक्षय फल क्या है, इसके विषय में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि अक्षय फल का अर्थ होता है ऐसा फल जिसका नाश नहीं होता। तत्व के दृष्टि से विचार करने पर कर्म और कर्म के फलों को तात्विक रूप से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि कर्म का जो मूल है
वो एक प्रकार से एक परंपरा से अविद्या, काम और कर्म, इस परंपरा के अनुसार से कर्म का मूल अविद्या ठहरता है। अविद्या अनादि होते हुए भी शांत है, इसीलिए कर्म के जितने भी फल होते हैं वो अंत सहित वाला ही माना गया है। लेकिन कर्म की जो दूसरी परंपरा है, जानाति इच्छति करोति, कर्म के मूल में इच्छा और इच्छा के मूल में जानाति अर्थात जानना, ज्ञान होता है। किसी भी विषय में हम पहले जानते हैं, फिर उसकी इच्छा होती है और फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। तो ये दूसरी परंपरा है, जानाति इच्छति और करोति। पहली जो परंपरा है वो है अविद्या, काम और कर्म। कर्म के मूल में कामना होती है और कामना के मूल में अविद्या होती है। तो एक परंपरा के अनुसार से कर्म के मूल में अविद्या ठहरता है और दूसरी परंपरा के अनुसार से कर्म के मूल में जानाति अर्थात ज्ञान ठहरता है। दोनों के ही अनुसार से अविद्या अनादि होता हुआ जो शांत है, तो कर्म का मूल अनादि शांत होने के कारण से तो कर्म का जो भी फल होगा वह अंत सहित वाला ही होगा, अविनाशी नहीं हो सकता, ये सिद्ध होता है। और दूसरी परंपरा में जो कर्म का मूल जानाति अर्थात ज्ञान, यह दिखलाया गया है। तो यहाँ पर ज्ञान जो है ये सौपाधिक ज्ञान है, चिदाभास का ज्ञान है। निरपेक्ष चिद तत्व ज्ञान तत्व नहीं है, क्योंकि जो त्रिपुटी रहित निरपेक्ष चिद तत्व ज्ञान तत्व ब्रह्म है, वह तो अपने मूल स्वरूप में निष्क्रिय है, निर्गुण और निष्क्रिय है। जो निर्गुण निष्क्रिय निरपेक्ष चिद तत्व है, ज्ञान तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया का, किसी भी प्रकार के कर्म का होना असंभव है। इसीलिए कर्म के मूल में जो जानाति शब्द से ज्ञान को ग्रहण किया गया है, यह ज्ञान जो है सोपाधिक ज्ञान है, सापेक्ष ज्ञान है। अंतःकरण में जो चिद तत्व का आभास रूप जीव है, इस चिदाभास में प्रतिफलित जो ज्ञान है, यहाँ जानाति शब्द से इसको ग्रहण किया गया है। तो किसी भी विषय में हम जानते हैं
फिर उस विषय की इच्छा उत्पन्न होती है अंतःकरण में, और फिर इसके बाद उस इच्छा और कामना को लेकर हम कर्म में प्रेरित होते हैं। तो अविद्या अथवा सोपाधिक ज्ञान, चिदाभास का ज्ञान, ये दोनों ही कर्म के मूल में हैं। और जो चिदाभास का सोपाधिक ज्ञान है, उपाधि रहित होने पर ये सोपाधिक ज्ञान का भी लय हो जाता है। इसीलिए तो सोपाधिक ज्ञान भी अंत वाला ही समझना चाहिए। जो अविनाशी ज्ञान है वह तो निरपेक्ष त्रिपुटी रहित चिद तत्व ब्रह्म ही है। तो पुरुषोत्तम मास में जो अक्षय फल की प्राप्ति बतलाई गई है, चाहे कर्मकांड के अनुसार से कोई कर्मकांडी दान पुण्य का कर्म करे, उपासना कांड के अंतर्गत कोई उपासक सकाम उपासना करे या निष्काम उपासना करे, और कोई मुमुक्षु साधक स्वाध्याय अथवा ब्रह्म विद्या का अभ्यास करे, इसका फल जो अक्षय बतलाया गया, यह किस दृष्टिकोण से बतलाया गया है, इसको ध्यान में ले लेनी चाहिए। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि पुरुषोत्तम योग नाम से जो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है, इसमें 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन भगवान ने किया है। एक है क्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, और तीसरा है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। तो क्षर पुरुष यहाँ पर तो अष्टधा जड़ प्रकृति को कहा गया है, और अक्षर पुरुष परा प्रकृति रूपा चेतन जीव को कहा गया है। और जो उत्तम पुरुष है, यह दोनों उत्तम पुरुष, यह क्षर पुरुष अर्थात अष्टधाजर प्रकृति और चेतन जीव रूप प्राप्त प्रकृति, दोनों से ही जो उत्तम है, दोनों से ही जो बड़े है, वो पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व से बतलाया गया है। तो क्षर पुरुष का मतलब होता है जिसमें क्षरण होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसका नाश होता है, उसको क्षर पुरुष कहा गया है। और अक्षर पुरुष का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम से जिस परमात्मा तत्व को क्षर और अक्षर दोनों ही पुरुष से उत्तम माना गया है, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति और चेतन जीव, इस दोनों का ही जो अधिष्ठान है, अर्थात जड़ जगत और चेतन जीव, इस दोनों की सृष्टि का जो कर्ता ईश्वर है, उसी को यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है। और यदि क्षर और अक्षर दोनों से परे इन दोनों का जो अधिष्ठान निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, ये निर्गुण और निष्क्रिय होने के कारण से इसके द्वारा सृष्टि होना असंभव बतलाया गया है।
इसीलिए अचिंत माया शक्ति के योग से यह ब्रह्म जब सम्मिलित होता है, उपहित होता है, तो उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। और इसी सौपाधिक ब्रह्म, माया उपहित ब्रह्म अर्थात ईश्वर के द्वारा जड़ और चेतन, चर और अचर दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, न कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म। तो यहां पर माया उपहित जो ब्रह्म अर्थात सृष्टिकर्ता ईश्वर है, तो इसी को पुरुषोत्तम शब्द से बतलाया गया है, जिनके द्वारा अष्टधा जड़ प्रकृति और चेतन रूपा प्राप्रकृति, चेतन जीव रूपा प्राप्रकृति दोनों की ही सृष्टि होती है। तो जो अष्टधा जड़ प्रकृति है वह साधन रूप से है, और जो चेतन रूपा प्राप्रकृति है वह जीव रूप से साधक है, और जो जड़ और चेतन दोनों का ही आश्रय परम तत्व पुरुषोत्तम परमात्मा है, यही साध्य है। तो जड़ प्रकृति साधन है, परा प्रकृति रूपा जो चेतन जीव है यह साधक है, और जो पुरुषोत्तम परमात्मा है यह साध्य है, ऐसा समझना चाहिए। अक्षय फल का अर्थ होता है कि जो यह अविनाशी जीव जब प्रकृति और प्रकृति के तत्वों से निर्मित जो देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण है, इसका उपयोग और विनियोग जब अविनाशी परमात्मा को प्राप्ति करने के उद्देश्य से करता है, अर्थात जब कर्म का लक्ष्य, उपासना का लक्ष्य, स्वाध्याय का लक्ष्य ब्रह्म हो जाता है, तब इस कर्म, उपासना और स्वाध्याय का फल अक्षय हो जाता है। क्योंकि अक्षय के रूप में तो, अविनाशी तत्व के रूप में तो पुरुषोत्तम परमात्मा ही है, और उसी पुरुषोत्तम परमात्मा का अभिन्न सनातन अंश इस शरीर के भीतर जीवात्मा है, और यह जीवात्मा भी अविनाशी तत्व ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो अक्षय फल प्राप्त करने के लिए इस अविनाशी जीवात्मा को जो क्षर पुरुष के रूप में अष्टधा प्रकृति है, और उसी अष्टधा जड़ प्रकृति से निर्मित जो साधन के रूप में इस जीव को देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण प्रदान किया गया है, जब इसका यह उपयोग और विनियोग देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के द्वारा संपादित होने वाला कर्म, उपासना और स्वाध्याय का लक्ष्य पुरुषोत्तम परमात्मा को बना लेता है, यह पुरुषोत्तम परमात्मा ही आत्यांतिक रूप से अक्षय और अविनाशी तत्व होने के कारण इस पुरुषोत्तम परमात्मा की प्राप्ति का होना ही अक्षय फल की प्राप्ति होना बतलाया गया है, यह सिद्ध होता है।
तो सनातन धर्म की परंपरा में प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति रूपा आत्म स्थिति में मानी गई है। और जो वह निवृत्ति रूपा आत्म स्थिति है, यह आत्मा ही सत्य सनातन और अविनाशी तत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कर्म का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व है, उपासना का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व है, स्वाध्याय और ब्रह्म विद्या का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थिति लाभ ही है। इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास में कर्म, उपासना और स्वाध्याय के द्वारा अक्षय फल की प्राप्ति करना। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो पुरुषोत्तम मास में अक्षय फल की प्राप्ति का स्वरूप बतलाया है, उनको आत्मसात करके मैंने आपको आपके ध्यान में दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। परम पूज्य गुरुदेव का चेतनात्मक आशीर्वाद और पुरुषोत्तम भगवान का अक्षय कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो, इसी मंगलमय भावना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ करें। निष्पक्षे को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्वे को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग। शून्य बराबर सत्य, निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निस्ताप। जयकार ज्ञान का, शिक्षा का, मानवता का, जीवन का, प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांति जीवन। शांति पाठ द्यो। अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवता, ब्रह्म, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
सभे शान्तः शान्तिः शान्तिः शान्तिः।